लेकिन स्थिति यह है कि सरकार के द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके मतलब एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मनमाने तरीके से वन की संपदाओं को लूट रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी ना तो केंद्र सरकार की अनुमति दिखा पा रहे हैं और जिन नक्शों को दिखा रहे हैं वो फ्रॉड साबित हो चुका है। ऐसे में सीधा सीधा वन मंत्री पर मुकदमा बनता है, तमाम तत्कालिक वन अधिकारियों पर मुकदमा बनता है, राजस्व अधिकारियों पर मुकदमा बनता है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को इनको सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए। ये भाजपा सरकार, क्या इनको गंगा पर प्रेम नहीं है? क्या इनको सनातन धर्म की संस्कृति पर प्रेम नहीं है? यदि सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती, वन मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती, तो यह समझा जा सकता है कि गरुड़ चट्टी की शराब का ठेका, खारा स्रोत की शराब का ठेका ये धामी जी की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इसीलिए धामी जी अपने कर्मचारियों पर और मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने, राजस्व विभाग ने यहाँ पर एक कूट रचित दस्तावेज तैयार किया, 1931 का एक नक्शा प्रस्तुत कर दिया कि यह जमीन हमारी है। जब उसके लिए हमारा जो विधिक टीम है उनके द्वारा जब रिकॉर्ड में देखा गया, अभिलेखागार में पहुंचा गया, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई मैप हमारे पास नहीं है। वो जो नक्शा उन्होंने प्रस्तुत किया था ज्वाइंट सर्वे की 17 तारीख को, तो उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही है। हम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि अब कौन करेगा इस पे। तो सरकार के द्वारा केवल यह उद्देश्य है कि वन क्षेत्रों को लगातार समाप्त करना। जैसे कि हमारे पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल जी, आप जानते हैं कि ज्यादातर उनका वनों को पातन करने का ज्यादा उद्देश्य है, और मुख्यमंत्री जी खुद जो है खनन के प्रिय हैं, नदियों को खोदने का वो काम करते रहते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने नीति बनाई यहाँ पर कि जैसे देसी शराब की दुकान जो प्रतिवर्ष ठेका होता था वो 3 वर्ष में होता है, उसका अलग से पैसा लिया गया सरकार के द्वारा, अपना राजस्व और प्लस सरकार का राजस्व। ऐसे ही नदियों को खोदने के लिए 5 साल का टेंडर कर दिया कि 5 साल तक कोई नया टेंडर नहीं होगा। जो खोद रहे हैं नदियों को वही खोदते रहेंगे और पैसे जमा कर देंगे सरकार में, प्लस जो निजी उनका राजस्व होता है। इस प्रकार की नीति के विरुद्ध लगातार राज्य भर में व्यापक आंदोलन चल रहे हैं, और उन आंदोलनों के चलने के कारण ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब का ठेका संचालित हो रहा है, उस ठेके को बंद करने के विरोध में वहां पर 27 दिन से आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। कई लोग वहां पर बीमार हो गए, कई लोगों को मेडिकल के लिए ले जाया गया। लेकिन स्थिति यह है कि सरकार के द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके मतलब एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। यह विषय है। आपका कोई विषय हो तो आप रखें, और हमारे साथ ये बात सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमको समय दिया। जैसे कि बडोनी जी ने जो बात रखी है, मैं उसी बात को थोड़ा और तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली ये पूरा जो प्रकरण है कहाँ से शुरू हुआ, वो एक शराब का ठेका जो ढालवाला के लिए दिया गया है, उसका टेंडर ढालवाला के लिए खुला है, 2018 से संचालित है। 2018 में जब वो आया था तो वो एक दुकान से शुरू करना चाह रहे थे जहाँ पे जनता के द्वारा व्यापक विरोध किया गया। उसके बाद उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया, उसे एक मोबाइल वैन में रखा गया, कुछ दिनों वहाँ पे संचालित हुआ। उसके बाद जाके इस खारा स्रोत नामक जो जगह है जहाँ पे अभी वो ठेका है वहाँ पे उसे दे दिया गया। मेरे हाथ में एक आदेश है जो जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का आदेश है, और इस आदेश को जो दिया गया है ये 31 जुलाई 2025 का ये आदेश है। इस आदेश में ये आदेश उस जगह पे उस को लीज पर दिए जाने से संबंधित है। इस आदेश के अनुसार जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल जो इसमें पहली शर्त है उसमें कहते हैं कि स्थान मनकीरेती मध्य उत्तराखंड सरकार की 100 वर्ग मीटर बेनाब भूमि में विदेशी मदिरा की दुकान अस्थायी टीन शेड निर्माण के लिए दी जा रही है। ये बात होती है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं को पढ़ रहा हूँ। इसमें 8वां एक बिंदु है जिसमें उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर समय समय पर निरीक्षण करके वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे। इसमें 10वां जो बिंदु है वो
भी मुख्य है। अनुज्ञापी के द्वारा केवल उतनी ही भूमि पर विदेशी मदिरा की दुकान संचालित की जाएगी जितनी भूमि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है, यानी कि 100 वर्ग मीटर। 11वां बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंदु संख्या 1 से 10 तक किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश को स्वतः निरस्त समझा जाएगा एवं अनुज्ञापी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुद्दा यहां से शुरू हुआ। हमने पहली बात यही करी कि वो जो जगह थी उसको जब नापा गया तो 214 वर्ग मीटर वो जगह निकली थी। और ये जो है आप इसका साक्ष्य जो है हमारी जो जिलाधिकारी महोदया हैं निकिता खंडेलवाल, अगर आप उनकी प्रेस रिलीज जो उन्होंने दी है उसके माध्यम से भी मीडिया बंधुओं तक पहुंची होगी, वो 214 वर्ग मीटर पे थी। कार्रवाई क्या की गई कि उनके द्वारा नोटिस राजस्व विभाग के द्वारा उसको दिया जाता है, अनुज्ञापी को दिया जाता है। अनुज्ञापी उतने हिस्से को काट करके, इस लेटर के अनुसार उसकी लीज को निरस्त होना था, लेकिन वो उस जगह को काट करके 99.75 वर्ग मीटर पे उस ठेके को लाया गया। अभी भी वो पूरी तरह से नहीं कटा क्योंकि नीचे जो पुस्ता है वो लगभग उतने ही जगह पे है जितनी जगह पे पहले था। ये जगह जंगलात, वन विभाग और उसके बीच में एक जगह बताई जा रही है बेनाम भूमि। वन विभाग के नक्शे के अनुसार ये पूरी भूमि जो है वन विभाग की है। और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि वहां पे आपको कहीं मुनारे नहीं मिलेंगे, कहीं पुस्ते नहीं मिलेंगे, कहीं कोई ऐसी डिमार्केशन नहीं मिलेगी। सर्वे ऑफ इंडिया का जो नक्शा है वो यही बताता है कि पूरी भूमि जो है वन विभाग की है। अभी इसमें एक जो सर्वे, ज्वाइंट सर्वे हुआ, उस ज्वाइंट सर्वे की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये उसकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में राजस्व विभाग ने स्पेशल मेंशन किया है। राजस्व विभाग के अनुसार मौजा मुनकीरेती पट्टी दमांसू, तहसील नरेंद्र नगर, जिला टेरी गढ़वाल मध्य खारा स्रोत में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान हेतु आवंटित भूमि मौजा मुनकीरेती पट्टी दमांसू, तहसील नरेंद्र नगर, टेरी गढ़वाल के राजस्व मानचित्र सन 1931 में उत्तराखंड सरकार के स्वामित्व की बेनाम भूमि है। ये राजस्व क्लेम कर रहा है इस चीज को। 1931 जो मैप वहां पे आया था उस दिन, उस मैप को देख करके हमको शक हुआ था। और उस शक के आधार पे, शक हमें क्यों हुआ था कि उस मैप में कोई भी सत्यापित किसी तरह से उस मैप को नहीं किया गया था, तो हमने ये सवाल उठाया कि ये मैप सत्यापित नहीं है। उसके बाद हमें शक हुआ तो हम लोग मुझे इसकी कॉपी भी चाहिए, जो कॉपी उन्होंने वहां से रिकॉर्ड रूम से, तो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। हम लोग इसको लेने के लिए कि 1931 का नक्शा हमने कभी देखा नहीं है, तो हम लोग रिकॉर्ड रूम पहुंचे। रिकॉर्ड रूम जाकर के हमने 1931 का नक्शा मांगा, तो रिकॉर्ड रूम ने स्पष्टतया लिख करके हमको दिया है कि 1931 का कोई ये नक्शा जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये नक्शा अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब एक कूट रचित झूठा नक्शा वहां पे दिया गया, जनता को बेवकूफ बनाया गया, हमारी आंखों में धूल झोंका गया और सरकारी जो जमीन है, वन विभाग की जो जमीन है, उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया। अगर आप ये नक्शे हम आपको दिखाएं, ये नक्शा कहता है कि मुनकीरेती का कोई राजस्व नक्शा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया है और पहले भी काफी लोगों से डिस्कस हुआ। और राजस्व के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्होंने भी जब डिस्कस किया, उनसे भी बात हुई, तो मुनकीरेती का अपना कोई नक्शा नहीं है। ढालवाला का नक्शा आपको अवेलेबल हो जाएगा पुराना, आपको तपोवन का नक्शा अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मुनकीरेती क्षेत्र क्योंकि जंगल का क्षेत्र था तो उसका राजस्व का कोई नक्शा वहां पे अवेलेबल नहीं है। बार बार इसको राजस्व की बेनाम भूमि बता करके ये लोग इस जो ठेका है उसकी जगह को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है इस मामले में कि आपने कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था। 10 दिन का समय उनका पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। और न सिर्फ ये, बल्कि यही स्थिति कमोबेश यही स्थिति जो है वो नदी के उस पार स्थित पौड़ी जिले में पड़ने वाले गरुड़ चट्टी जो एक जगह है, गरुड़ चट्टी के पास में भी एक शराब का ठेका है जो नदी से लगभग 50 मीटर की डिस्टेंस पे है, गंगा नदी से। और वो भी राजाजी नेशनल पार्क जो है, वो नेशनल पार्क होने के साथ साथ वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। और विडासनी एक बीट आती है, विडासनी बीट जो है वो कोर बीट आती है इसकी टाइगर रिजर्व की, और वो कोर बीट के अंदर वो दिया गया है, ठेका दिया गया है, जबकि वो ठेका रत्ता पानी के नाम से अलॉट हुआ है। रत्ता पानी वहां से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां के लिए अलॉट हुआ है। लेकिन उसे बिल्कुल जो प्राचीन मंदिर है गरुड़ जी का, उससे 150 मीटर दूर, गंगा जी से 50 मीटर की दूरी पर उस ठेके को इसी तरह से राजस्व विभाग के द्वारा
जगह को गलत बता करके, झाड़ी नुमा जगह अपनी जगह बता करके किया गया है। और वन विभाग की पूरी तरह से इसमें अनदेखी है, पूरी तरह से वन विभाग इसकी तरफ आंख मूंद कर बैठा है। अब चूंकि ये तो इसका इस तरह का एस्पेक्ट रह गया, हम ये भी चाहते हैं कि ऋषिकेश जो है ना एक धार्मिक नगरी है। अगर इसको धार्मिक एस्पेक्ट से भी हम लोग देखें तो धार्मिक नगरी में शराब और इस तरह के मादक पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कालांतर में भी अगर हम लोग इसे देखें तो ये पूरी तरह से निषेध वहां पर था, चाहे अंग्रेजों का टाइम रहा हो या उसके बाद का समय रहा हो। और हम यहाँ से एक और चीज को चेता देना चाहते हैं कि मुनकीरेती का जो नक्शा इनके द्वारा दिया गया है, राजस्व विभाग उस नक्शे के बारे में भी बताए, क्योंकि 1931 की जब वो बात कर रहे हैं उस दौरान मुनकीरेती जो था वो टिहरी रियासत का अंग हुआ करता था और कोई बंदोबस्त वहाँ पे नहीं था। और इस तरह न तो वन विभाग वहाँ पे था न राजस्व विभाग वहाँ पे था। तो किस हिसाब से 1931 में वो नक्शा प्रोड्यूस कर दिया गया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे सुधी पत्रकार गण अगर उनसे इस जवाब को मांगेंगे तो शायद उन पर प्रेशर बनेगा और उन्हें जवाब देना। पत्रकार बंधुओं, सिर्फ इतना कहना है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जीने वाले लोग हैं। जनता के चुने हुई सरकार उत्तराखंड में काबिज है। वन मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं जहां का ये मामला है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मनमाने तरीके से वन की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसे में वन मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। और जो दस्तावेज हमारे हाथ में आए हैं, इसरो का नक्शा बताता है, 2009 का नक्शा ये बताता है कि वो सारी जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है, उत्तराखंड राज्य फॉरेस्ट की नहीं है। और रिजर्व फॉरेस्ट में केंद्र सरकार की अनुमति लेना नितांत आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी ना तो केंद्र सरकार की अनुमति दिखा पा रहे हैं और जिन नक्शों को दिखा रहे हैं वो फ्रॉड साबित हो चुका है। 1931 का नक्शा उत्तराखंड के रिकॉर्ड रूम में नहीं है। ऐसे में सीधा सीधा वन मंत्री पर मुकदमा बनता है, तमाम तत्कालिक वन अधिकारियों पर मुकदमा बनता है, राजस्व अधिकारियों पर मुकदमा बनता है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को इनको सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए, जो उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। देवभूमि के अंदर आप कैसे शराब परोस सकते हो, और वो भी कुंभ क्षेत्र में? जनता की आवाज को दबाकर जिस तरीके से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि गरुड़ चट्टी की जमीन में इन्होंने जो है वन विभाग की जमीन में जो राजा जी रिजर्व फॉरेस्ट में शराब बेच रहे हैं, बगल में गंगा है, शराब पीकर वहां गंगा में बोतलें फेंकते हैं। ये भाजपा सरकार, क्या इनको गंगा पर प्रेम नहीं है? क्या इनको सनातन धर्म की संस्कृति पर प्रेम नहीं है? साफ पता चलता है कि ये उत्तराखंड की संस्कृति पर पलीता लगा रहे हैं। और आपके माध्यम से सरकार को जो संदेश जाएगा, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती, वन मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती, तो यह समझा जा सकता है कि गरुड़ चट्टी की शराब का ठेका, खारा स्रोत की शराब का ठेका, ये धामी जी की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इसीलिए धामी जी अपने कर्मचारियों पर और मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है।